So, talking about your stock market journey now, so in your entire career since 2006, so what has been your best investment and worst investment, and दोनों पे आपने कितना पैसा या तो कमाया था या तो कितना खोया था in terms of returns? So, my best investment, okay. So, firstly, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके systems में, especially हमारे systems में, हम कुछ commodity companies बोलें, तो best दो तरह से define होता है. एक होता है कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें बना और दूसरा सबसे क्विक पैसा किसमें बना. So, मुझे सबसे क्विक जो पैसा बना वो बना था HEG में. So, we bought it around I think 700-800 rupees and we sold it around, I don't know, 4,000 or something. But the period was very, very quick. 8-9 months, 10 months. Oh. Yeah. So that commodities में जब भी run आता है, the run is very, very quick. Yeah. But doesn't last much because they are cyclical, as we all know that. सबसे क्वालिटी पैसा जो मुझे बना या जिसमें मुझे खुशी हुई was a trade which I took, जो मैंने लोगों से अलग जाके लिया, बायस के अगेंस्ट जाके लिया. हम लोगों ने, और वो इन्वेस्टेड में ही हुआ, हम लोगों ने मजगांव डॉक्स लिया 600 रुपए में, 650 रुपए में, और हम आज भी होल्ड करते हैं. ठीक है. तो आज वो मेरे ख्याल से अगर उस 600 के हिसाब से बात करूं, अब तो स्प्लिट वगैरह हो गया या कुछ, तो मेरे ख्याल से इट इज अराउंड 10x नाउ in what 3 years. Yeah, 2022 September October we bought it. हाँ, तो ये रहा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरी रही अर्ली करियर में, जिसमें मैं ये BTSTs और ये वो करता होता था. Buy today, sell tomorrow. इन्वेस्टमेंट्स नहीं बुरी रही मेरे साथ. बुरा क्या रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी ही रॉन्ग थी. स्ट्रैटेजी से ज्यादा विजन रॉन्ग था. कभी कि ट्रेडिंग कर लो, लीवरेज ले लो, तो ये चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम आई. इन्वेस्टर्स से देखिए, मैंने जो स्टॉक मार्केट में एक चीज और सीखी है कि दो ही तरह के लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं. या तो यहाँ पे पैसा कमाएंगे आर्बिट्राज वाले, ठीक है, आर्बिट्राजर्स. जैसे मैंने आपको बोला, मंडी से लिया, डिपॉजिट करा, बेचा, वो एक आर्बिट्राज हो गया. या फिर पहले NSE BSE होता था, हम लोगों ने इनिशियल कैपिटल अपना बहुत आर्बिट्राज से कमाया था. या इन्वेस्टर के साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म पता है कि आपकी कंपनी में पॉजिटिव रिलेटिव चेंज है, तो आप यहाँ पे पैसा कमाएंगे ही. तो अगर हम अभी अपने करंट पोर्टफोलियोज में देखें, तो हमें जब हमने स्टेज वगैरह शिफ्ट किया, आई थिंक द मिनिमम भी जो स्टॉक बढ़ा हुआ था वो 40-50% था 2022 से. तो हमारी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स ऐसे कोई याद नहीं आती हैं, पर हाँ होंगी. बट ओवरऑल आई बिलीव यू शुड लुक एट इट एज अ पोर्टफोलियो. अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे बोलूं, वी हैव बीन सैटिस्फाइड विद व्हाट वी आर डूइंग. एंड हाँ, मेरी वर्स्ट जो अगर मैं बता रहा था अभी कि क्या गलत रही, सो वन थिंग इज जो मैंने रियलाइज किया है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है ना, जो इट इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर जनरल पब्लिक. क्या होता है ना, एक चीज मैंने हर जगह देखी कि लोग बोलते हैं कि आप ये बात बोल सकते हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ठीक नहीं क्योंकि आपके पास कैपिटल है. बिलीव मी, ये चीज गलत है. आप छोटी कैपिटल से भी शुरू करिए, थोड़े टाइम में आपके पास इतनी कैपिटल हो जाएगी. जैसे वो स्नो बॉलिंग इफेक्ट है ना, जो वॉरेन बफे बात करता है, वो स्नो बॉल इतना बड़ा हो जाता है कुछ सालों में, जिसको हम आज इमेजिन नहीं कर पा रहे. फ्रॉम इफ यू आर इन्वेस्टिंग से व्हाटएवर द अमाउंट, इफ यू कीप ऑन कंपाउंडिंग इट एट से व्हाट 16%, the amount you will make in the 19th to 20th year will be 3 times of what you will make from year 1 to year 10. So you have to think very, very long term. And I would like people कि यार trading मत करो. Trading only benefits two people, government and the broker and the exchange. Third, yeah, आपके तो against ही जाने वाला है, क्योंकि trading में एक inherent fault है, वो है leverage. आप leverage पे जब भी काम करते हो और जैसे ही रियलिटी सेट इन होती है थोड़ी सी, जहां हम गलत हो गए, वहां पे आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी तो कैपिटल साफ हो जाएगी, और आप एक बार उसको छोड़ते हो. और सबसे बड़ी चीज जो आप मिस करते हो वो है कि आपने अपने 3-4 साल खराब कर दिए कैगर बनाने के. वो 3-4 साल में आप एक अच्छा कैगर बना सकते थे. तो माई अप्रोच इज वेरी सिंपल कि हम लॉन्ग टर्म कैगर है जो, उसको हिलना नहीं देना चाहते, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते कि दिस इज द अल्टीमेट थिंग. आप हमारे ऑफिस आइए तो आपको देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो रूल्स बने हुए हैं वो लॉन्ग टर्म कैगर को लेके, कि लॉन्ग टर्म कैगर किसी भी तरीके से हिट नहीं होना चाहिए. और हिट होगा, जो हिट होगा वो जो गलती हो, कोई भी गलती आप करते हैं काम करने में,
वो एक बार हो, दूसरी बार ना हो। तो आपने कभी लेवरेज लिया था एंड आपने कुछ पैसा खोया था, ऐसे हुआ है आपके साथ कभी? जब भी लेवरेज लिया पैसा खोया ही है। तो अच्छा। अब हाथ जोड़ चुके हैं कि अब कभी भी, जब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया हाँ, तब से मैंने लेवरेज लेना बंद कर दिया, okay. क्योंकि मुझे समझ आ गया कि नहीं, कोई फायदा है नहीं। आप एक चीज समझिए, जो मेरा पहला क्लाइंट था उसने आज जो हमारे पास, मुझे याद है, वेरी क्लोज टू मी, अ वेरी डियर फ्रेंड, 50 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, आज वो 270 280 के करीब होंगे। बीच में बढ़ भी गए थे, पर फिर मार्केट में क्रैश आया। अब 5-6 साल में, अब अगर ये टाइम आपने ट्रेडिंग में खराब कर दिया, ठीक है, और आपने सोचा चलो रीस्टार्ट, ठीक है, तो आपका एक्चुअल कैपिटल आज 50 लाख नहीं है। आपका एक्चुअल कैपिटल 50 से, आपने जब भी आप लेवरेज में आपने काम किया तो कुछ ना कुछ घटा ही लिया होगा। मैंने हर आदमी को घटाते ही देखा है लीवरेज से। पर उससे बड़ी बात है जो आपकी रिलेटिवली लॉस हुआ, कि जो आपका 50 से 2.5 होना था वो भी तो आपका रह गया। सो यू आर बिहाइंड, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, इन दोस 5 years यू कैन बी बिहाइंड 15 years। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, कि हम कैगर में जो टाइम खराब होता है, बिकॉज लिमिटेड टाइम ही है हमारे पास, देखिए, और जो भी कुछ क्रिएट करना है तो वो इस लिमिटेड टाइम में ही करना है, तो हम वो ईयर्स ना वेस्ट करें। Rather than money, we should not waste those years. Yeah. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.